ओम शांति। मुरली में दी गई डायरेक्शन से ही सर्व कमियों से छुटकारा। 11 जुलाई 74। अपने को महादानी सर्वशक्तियों के अधिकारी त्रिमूर्ति बाप द्वारा प्राप्त हुए तीनों तखत नसीन समझते हो। तीन तखत कौन से हैं? एक है बेगमपुर के बादशाह बनने का साक्षी स्थिति में स्थित होने वाला साखीपन का तखत। दूसरा है पावरफुल मास्टर सर्वशक्तिमान बाप समान सबूत बनाने वाला बाप का दिल तखत रूपी तखत। तीसरा है भविष्य विश्व महाराजन का तखत। क्या इन तीनों तखत के अधिकारी बने हो? तीनों तखत के अधिकारी की वर्तमान स्टेज कौन सी है? तीनों तख्त की तीन विशेषताएं सुनाओ। साखीपन की तखत की मुख्य निशानी कौन सी होगी? वो सदैव हर कर्म हर संकल्प में बाप दादा को सदा साथी अनुभव करेंगे। जितना साथीपन का अनुभव होगा उतना ही अचल अड़ल और अतीन्द्रिय सुख में रहेंगे। उनका हर बल बाप के साथ दिखाई देगा। जैसे बाप दादा प्रैक्टिकल में सदा के साथी ऐसे है। जैसे आप अलग करना चाहो तो भी नहीं कर सकते हो। जैसे दोनों साथियों के साथ का कभी कभी ऐसा भी अनुभव करते हो कि दो है बा एक है। ऐसे ही दो का साथ एक समान हो। एक ही नहीं लेकिन एक समान। समान को लोगों ने सामना कह दिया है। तो ऐसे अपने को क्या बाप दादा के साथी अनुभव करते हो? फॉलो फादर करते हो? जब फॉलो फादर है तो साखीपन और साथीपन का अनुभव हर सेकेंड बा हर कदम में होना चाहिए। ऐसे साखीपन की अनुभवी के तखत नसीन होते हैं। दूसरा बाप के दिल तखत नसीन वो होगा जो सपूत होगा, अर्थात बाप दादा को मनसा बाचा कर्मणा बा तन मन धन सब बातों में फॉलो करने का सबूत देगा। तीसरा है विश्व महाराजन बन विश्व के राज्य के तखत नसीन बनने का। वो न सिर्फ कर्म इंद्रिय जीत लेकिन वो साथ साथ प्रकृति जीत भी होगा। ऐसा विकर्मा जीत कर्म इंद्रिय जीत प्रकृति जीत जगत जीत बनता है। क्या ऐसे तीनों तखत नसीन बने हो? अगर तीनों तखत के अधिकारी बन गए तो ऐसे अधिकारी बाप के पास किसी भी प्रकार की क्यू में नहीं होंगे। जो कोई भी क्यू में है तो उन्हें किसी भी प्रकार के अधिकार की प्राप्ति नहीं है। आज बाप दादा हर एक क्यू वाले को रेस्पॉन्स दे रहे हैं। भिन्न भिन्न प्रकार की अर्जी डालते हो
कि यह कर दो, वह कर दो, ऐसी अर्जी डालते हो तो यह याद नहीं आता कि बाप दादा बच्चों को स्वयं से भी ज़्यादा हर कार्य में आगे रखता है। जब सर्व शक्तियाँ अर्थात पावर्स बच्चों को दे दी है तो ऐसे बालक सो मालिक अर्जी क्या डालते हैं? जैसे बाप कोई की भी बुद्धि का ताला खोल सकता है, बस संस्कारों को बदल सकता है, तो क्या आप लोग नहीं कर सकते हो? आप लोगों की बुद्धि का ताला खुला है, इसमें तो ना नहीं कहेंगे ना? बाप दादा ने हर एक को बुद्धि का ताला खोलकर अनुभवी बनाया है ना? जैसे आप लोगों का बाप ने खोला, ऐसे ही दूसरों का खोलो। दूसरों का ताला खोलना मुश्किल है क्या? ताला की चाबी कौन सी है? वो चाबी बाप ने आपको नहीं दी है क्या? जब से बाप के बच्चे बने हो तो जो बाप का सो आपका नहीं है क्या? चाबी भी आपकी है ना? चाबी है, फिर भी बाप को कहते हो कि ताला खोलो, या समय पर चाबी मिलती नहीं है? बाप तो अपने पास सिर्फ दिव्य दृष्टि की चाबी रखते हैं, बाकी बुद्धि का ताला खोलने का चाबी आपने पास नहीं रखते। बुद्धि का ताला खोलने की चाबी कौन सी है? सर्व शक्तियाँ, यही चाबी है। यह तो सबके पास है ना? दिव्य दृष्टि के दाता तो नहीं हो, लेकिन मास्टर सर्वशक्तिमान तो हो ना? जब सर्व शक्तियों की चाबी बाप द्वारा प्राप्त हो चुकी है, फिर भी अर्जी क्यों डालते हो? बाप को सर्वेंट बनाया है, इसलिए ऑर्डर देते हो कि यह करो, वह करो। वानप्रस्थ तक पहुंचने वाले भी अभी तक छोटे हैं। अभी तो समय है अपनी रचना रचने का, प्रजा और भक्त माला बनाने का। रचयिता कहे कि मैं छोटा हूँ तो रचना कैसे बनेंगे? इसलिए यह भिन्न भिन्न प्रकार की अर्जी बाप को डालते हो। पहले चाबी को प्राप्त करो तो अर्जी स्वतः ही पूरी करेंगे। दूसरी बात, बाप को उल्हना देते हो। उल्हना की क्यों क्यों है ना? किसी प्रकार का उल्हना कौन देता है? कोई भी बात का उल्हना तब दिया जाता है जब नॉलेज फुल नहीं है। यह क्यों हुआ? ऐसा नहीं होना चाहिए था। पीछे क्यों आए? साकार में क्यों नहीं मिले? यह सब उल्हना है ना? अगर मास्टर नॉलेजफुल की स्टेज पर स्थित हो जाओ, त्रिकालदर्शी की स्थिति में स्थित हो जाओ, तो कोई उल्हना देंगे? क्या उल्हना से साकार तन के मिलन के प्राप्ति हो सकेंगे? जब बीत चुका हुआ पाठ फिर से रिपीट होगा क्या? वो तो फिर 5000 वर्ष बाद रिपीट होगा। तो नॉलेजफुल की स्टेज पर स्थित होने वाला कभी भी किसी प्रकार का उल्हना नहीं देगा। उल्हना अर्थात नॉलेज की कमी और लाइट माइट की कमी। तीसरी बात है कंप्लेंट्स करते हो, वो भी लंबी क्यों है ना? भिन्न भिन्न प्रकार की कंप्लेंट्स करते रहते हो। योग नहीं लगता, व्यर्थ संकल्प बहुत आते हैं, या फलानी शक्ति धारण नहीं कर सकते। इन कॉम्प्लेक्स का कारण क्या है?
व्यर्थ संकल्प। मुख्य कंप्लेंट मेजॉरिटी की यह है। दूसरी मुख्य कंप्लेन है वृत्ति और दृष्टि चंचल होती है। यह दोनों कंप्लेंट्स तब तक है जब तक रोज की मुरली द्वारा जो डायरेक्शन मिलती रहती है उन डायरेक्शन को अर्थात मुरली को ध्यान से सुनकर और धारण नहीं करते हैं। व्यर्थ संकल्प चलने का मुख्य कारण यह है जो ज्ञान का खजाना हर रोज बाप द्वारा मिलती है उस खजाने की कमी है। अगर सारा समय ज्ञान रत्नों से खेलने बा इन ज्ञान खजाने को देखने में सुमिरण करने में बुद्धि को बिजी रखो तो क्या व्यर्थ संकल्प आ सकते हैं? पहले अपने आप से पूछो कि क्या मेरी बुद्धि सारा दिन ज्ञान के सुमिरण में व विश्व कल्याण के प्लान्स बनाने में बिजी रहती है? जैसे लौकिक रीति में भी कोई कार्य में वृद्धि बिजी रहती है, बुद्धि बिजी रहती है तो दूसरे संकल्प व दूसरी बातें नहीं आती है क्योंकि बुद्धि बिजी है। आप लोगों को भी जिम्मेदारी व बाप द्वारा जो कार्य मिला है वो कितना बड़ा है और अब तक भी कार्य कितना रहा हुआ है। अभी विश्व को टोटल आत्माओं का हिसाब से 5 पांडव निकले हो, इतना रहा हुआ कार्य और साथ साथ अपने विकर्म को भस्म करने का कार्य है। कितने जन्मों के बोझ को भस्म करना है? 63 जन्मों के पाप कर्मों के खाते को भस्म करना है। साथ साथ ज्ञान के खजाने को सुमिरण करते रहो तो क्या समय बच सकता है या कम पड़ेगा? 3 बातें सुनाई। एक तो ज्ञान खजाने के सुमिरण के कार्य में, दूसरा विकर्म भस्म करने के कार्य में, तीसरा विश्व के कल्याण के कार्य। यह तीनों ही विशेष और बेहद के कार्य है। इतना बुद्धि का काम होते हुए भी बुद्धि फ्री कैसे रहती है? फुर्सत कैसे मिलते हैं आप लोगों को? विश्व के कल्याण का कार्य समाप्त कर लिया है क्या? विकर्म भस्म कर लिया है क्या? इतनी कारोबार चलाने वाले व इतने बड़े कार्यों के निमित्त बनी हुई आत्माएं फ्री रहे तो उसको क्या कहा जाए? अपने कार्यों की नॉलेज नहीं, बस स्वयं को चलाने की नॉलेज नहीं, या अपनी दिनचर्या को सेट करने की नॉलेज नहीं। आजकल कौरव गवर्नमेंट के छोटे छोटे क्लर्क भी टाइम टेबल सेट कर सकते हैं। तो क्या आप मास्टर नॉलेजफुल, मास्टर सर्वशक्तिमान अपना टाइम टेबल सेट नहीं कर सकते हो? क्योंकि आप स्वयं को अपनी सीट पर सेट नहीं करते हो, इसलिए अपसेट होते हो। रोज अमृत वेले बाबा से मिलन मनाने के बाद, वो रूढ़ियान करने के बाद रोज का टाइम टेबल सेट करो। जैसे स्थूल काम का प्रोग्राम सेट करते हैं वैसे व्यवहार के साथ परमार्थ का प्रोग्राम भी सेट करो। व्यर्थ संकल्प चलना अर्थात ताजधारी नहीं बने हो। ताज है जिम्मेवारी का, स्वयं की जिम्मेवारी और विश्व की जिम्मेवारी। अगर अब भी बार बार
ताज को उतार देते हो व ताजधारी नहीं बन सकते हो, तो भविष्य में ताजधारी कभी बन नहीं सकते। अभी से प्रैक्टिस चाहिए भविष्य ताजधारी और तख्तधारी बनने की। साखीपन की तख्त और बाप दादा के दिल का तख्त। तो अभी से ताज और तख्तधारी बनेंगे तो भविष्य में भी ताज और तख्त प्राप्त कर सकेंगे। अपना टाइम टेबल सेट करो, बस स्वयं ही स्वयं का शिक्षक बन स्वयं को होमवर्क दो। जैसे शिक्षक स्टूडेंट को होमवर्क देते हैं ना, इसमें बुद्धि बिजी रहे, इस प्रकार रोज अपने को होमवर्क दो और फिर साक्षी होकर चेक करो कि होमवर्क में बिजी है या माया के आकर्षण में हम होमवर्क भूल गए हैं, तो फिर कंप्लेंट समाप्त हो जाएगा। दूसरी बात है वृत्ति और दृष्टि के चंचल होने की। प्रेजेंट समय भी मेजॉरिटी की रिजल्ट में देखें तो 50% अभी भी है जिनके यह कंप्लेंट है। संकल्प में, स्वप्न में और कर्म में वृत्ति और दृष्टि चंचल होती है। वृत्ति और दृष्टि चंचल क्यों होती है? कोई भी चीज चंचल क्यों होती है? कारण क्या है? कोई भी चीज हिलती क्यों है? हिलने की मार्जिन है तब तो हिलती है ना। अगर वह फूल अर्थात संपन्न हो तो हिलेगी। तो दृष्टि और वृत्ति चंचल होने का कारण यह है। जो बाप ने स्मृति सुनाई उसके बजाय विस्मृति की मार्जिन है, तब हिलती है, बात चंचल होती है। अगर सदा स्मृति स्वरूप हो, स्मृति संपन्न हो, तो वृत्ति और दृष्टि को चंचल होने की मार्जिन मिल नहीं सकती। इसके लिए बहुत छोटा सा स्लोगन भूल जाते हो। लौकिक में भी कहते हैं, बुरा न देखो, बुरा न सोचो और बुरा न सुनो। अगर इस स्लोगन को भी सदा स्मृति में रखे व प्रैक्टिकल में लाओ कि देह को देखना अर्थात बुरा देखना है, देहधारी प्रति सोचना व संकल्प करना यह बुरा है, देहधारी को देहधारी समझ उससे बोलना यह बुरा है। इसलिए अगर यह साधारण स्लोगन भी प्रैक्टिकल में लाओ तो दृष्टि और वृत्ति चंचल नहीं होंगी। जिस समय वृत्ति और दृष्टि चंचल होती है तो उस समय स्वयं को यह समझाना चाहिए कि क्या मैंने सर्व संबंधों की सर्व रचनाएं बाप द्वारा प्राप्त नहीं की है? कोई रस रह गया है क्या कि जिस कारण दृष्टि और वृत्ति चंचल होती है? जिस संबंध से भी वृत्ति और दृष्टि चंचल होती है, उसी संबंध की रचना यदि बाप से लेने का अनुभव करो तो क्या दूसरी तरफ दृष्टि जाएगी? समझो, कोई मेल की फीमेल की तरफ दृष्टि जाती है या फीमेल की मेल की तरफ जाती है, तो क्या बाप सर्वरूप धारण नहीं कर सकता है? साजन व सजनी के रूप में भी बाप से सजनी बन साजन बनकर अतीन्द्रिय सुख का जो रस
सदा सदा काल स्मृति में और समर्थि में लाने वाला है। वो अनुभव नहीं कर सकते हो। बाप से सर्व संबंध के रस व स्नेह का अनुभव न होने के कारण देहधारी में वृत्ति और दृष्टि चंचल होती है। ऐसे समय में बाप को धर्मराज के रूप में सामने लाना चाहिए और स्वयं को एक रौरव नरकवासी व विष्ठा का कीड़ा समझना चाहिए और सामने देखो कि कहाँ मास्टर सर्वशक्तिमान और कहाँ मैं इस समय क्या बन गया हूँ। रौरव नरकवासी विष्ठा का कीड़ा। ऐसे स्वयं का रूप सामने लाओ और तुलना करो कि कल क्या था, अब क्या हूँ। तखत नसीन से क्या बन गया हूँ। तखत ताज को छोड़ क्या ले रहा हूँ, गंदगी। तो उस समय क्या बन गए। गंदगी को देखने वाला व धारण करने वाला कौन हुआ। गंदा काम करने वाला को क्या कहते हैं। बिल्कुल जिम्मेदार आत्मा से जमादार बन जाते हो। क्या ऐसे को बाप दादा टच कर सकता है। स्नेह दृष्टि दे सकता है। अर्जी मान सकता है। कंप्लेंट व उल्लंघना सुन सकता है। इतने नॉलेजफुल होने के बाद भी वृत्ति और दृष्टि चंचल हो तो उसे भक्त आत्मा से भी गिरी हुई आत्मा कहेंगे। भक्त भी किसी युक्ति से अपना वृत्ति को स्थिर करते हैं तो मास्टर नॉलेजफुल भक्त आत्मा से भी नीचे गिर जाते हैं। तो क्या ऐसी आत्मा को कोई प्रजा बनेगी। जमादार की कोई प्रजा बनेगी क्या, या वो स्वयं प्रजा बनेंगे। अपना एक फोटो निकाल रखो जैसे कोई गंदगी उठाने वाला हो और टोकरे पर टोकरा गंद का उठाया हो। ऐसा चित्र निकाल बुद्धि में रखो। जिस समय वृत्ति और दृष्टि चंचल होती है उस समय वो फोटो देखो जिसे बाप दादा ने भविष्य प्रारब्ध की फोटो निकलाई। क्योंकि चित्रों को देख चरित्र स्मरण आएगा। ऐसा चित्र जब सामने आएगा तो क्या शर्म व लज्जा नहीं आएगी। एक तरफ मास्टर सर्वशक्तिमान की चित्र, दूसरी तरफ वो चित्र रखो तो अपने आप ही मालूम पड़ जाएगा कि हम क्या बन गए। मास्टर सर्वशक्तिमान के आगे अभी तक भी वृत्ति और दृष्टि का चंचल होना सवता नहीं है। पहली गलती तो यह है कि शरीर को क्यों देखते हो। तुमको तो मस्तक में आत्मा को देखना है ना। मस्तक में मणि है ना। मस्तक में मणि के बजाय सांप को क्यों देखते हो जिससे विष की प्राप्ति हो जाती है। पहली गलती तो यह करते हो कि जो मस्तक के बजाय शरीर को देखते हो। कोई कंप्लेंट करते हैं कि वातावरण और संग ऐसा है, साथी ऐसे हैं, दफ्तर में बिजनेस में काम करना पड़ता है, संपर्क में आना पड़ता है। संपर्क में आते बातचीत करते मस्तक के सिवाय और कहीं भी देखते हो क्यों। दूसरी बात, वातावरण के वशीभूत होने वाले अपने आप से पूछे कि हमने बाप के साथ साथ किस बात का ठेका उठाया है। ठेकेदार हो ना आप सब लोग। नरकों को बदलकर स्वर्ग बनाना।
प्रकृति को तमोगुणी से सतोगुणी में परिवर्तन करना, यह ठीका उठाया है ना। प्रकृति को बदलने वाले स्वयं बदल जाते हैं। ठीका उठाया है 5 तत्वों को बदलने का, और वशीभूत फिर वातावरण के हो जाते हो। जिस समय वातावरण के वशीभूत हो जाते हो, उस समय स्थूल उदाहरण सामने रखो। अगरबत्ती कब वातावरण के वशीभूत नहीं होती है, वातावरण को बदलने लिए अगरबत्ती है। तो आपकी रचना में अगरबत्ती बनने वाला कौन? मनुष्य आत्मा। तो आपकी रचना में यह विशेषता है और रचयिता में नहीं। तो रचयिता हुए या कमजोर हुए, इस कंप्लेंट को भी अभिस्मृति और युक्ति द्वारा समाप्त करो। मुख्य यह 2 कंप्लेंट्स है। 1-2 पार्टी से मिलते हो तो यह कंप्लेंट ही विशेष होती है। इसलिए ड्रामा अनुसार बार बार यही बातें करना और बार बार बाप द्वारा यही शिक्षा मिलना, इसका ही हिसाब किताब बनता है। इसलिए ड्रामा अनुसार जब तक भी स्पेशल सर्विस लेना, यह भी पाठ समाप्त हो रहा है। इसमें भी रहस्य है। वही बात कोई बार पूछते हैं, 1 वर्ष वायदा करके जाते हैं कि अगले वर्ष यह कंप्लेंट नहीं होगी। फिर दूसरे वर्ष दोबारा कहते हो अगले वर्ष यह नहीं होगा। तो बाप का डिसरिगार्ड करते हो ना। तो यह व्यर्थ के खाते में ऐड हो जाता है। बाप से जितनी मेहनत लेते हो उतना रिटर्न करना होगा। व्यक्त रूप में मेहनत ली, अव्यक्त रूप में भी ले रहे हो, तो युक्ति जो मिलती है उसको काम में नहीं लगाते हो, इसलिए मुक्त नहीं हो पाते हो। अच्छा, यह हुआ क्यू का रिस्पॉन्स। अब बाप दादा बच्चों से विदाई लेते हैं। अच्छा, ओम शांति।